इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस intersect at a point आर पैरेलल और कोइंसिडेंस। इसमें बताना कि जो हमने इक्वेशन दिया है वो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के फॉर्म में दिया गया है। वहाँ से हमको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू निकाल करके हमको ये दिखाना है कि वह इंटरसेक्ट कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, या पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 5x - 4y + 8 = 0 और सेकेंड इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। इसमें एवन हमारा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म a1x + b1y + c1 = 0। एक ए होता है, दूसरा क्या होता है a2x + b2y + c2 = 0। ये हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अब देखो इन दोनों इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन का कंपैरिजन फर्स्ट वाले से करें, इस वक्त का सेकेंड वाले से, तो फर्स्ट ये करते हैं, ए वाले का कंपैरिजन इक्वेशन नंबर 1 से करते हैं। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। समझ में आ गया? और देखो इक्वेशन बी का कंपैरिजन हम करेंगे इक्वेशन 2 से। तो a2 की वैल्यू क्या आएगी हमारी 7, b2 की वैल्यू क्या हमारी आएगी 6, c2 की वैल्यू क्या आएगी हमारी 9। ठीक है, और हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखा था कि जो हम ग्राफिकल मेथड रिप्रेजेंट करते हैं उसके रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई लाइंस कोइंसिडेंस है, या इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, या फिर पैरेलल एक दूसरे के है। ठीक है, हमने अच्छे से देखा है। तो देखो हम क्या करते हैं a1/a2 = b1 और b2 पहले करके देखते हैं, नॉट इक्वल टू b1 और b2 करके देखते हैं। पहले हमने ये पहला हमारा है तो इसमें चेक करते हैं a1/a2। देखो क्या है वैल्यू हमारी, a1 की वैल्यू 5/a2 की वैल्यू 7, b1 -4/6। ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये लाइंस क्या हो गई इंटरसेक्ट। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमने पढ़ा है। तो ये जब हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के होता है तो वहाँ पे लाइंस हमारी क्या करती है इंटरसेक्ट। तो क्या लिखेंगे हम, द लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि सेकंड पे। सेकंड हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड हमारा इक्वेशन है 9x + 3y + 12 = 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। 18x + 6y + 24 = 0, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ से हमको सेम फर्स्ट वाले की तरह a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम डायरेक्ट कंपेरिजन कर लेते हैं ऐसे, a1/a2 क्या हमारा है 9/18 और b1/b2 3/6 और c1/c2 12/24। ठीक है, देखो 9 1 जा 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 12 1 जा 12 2 जा, यानी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 = 1/2। सबका देखो 1/2 आ रहा है ना, मतलब स्क्वायर, मतलब जब हमारा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 जब हमारा तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो क्या हमारा होता है, वहाँ पे हमारा लाइन्स क्या होता है कोइंसिडेंस लाइन कैसा होता है, ऐसा लाइन्स होता है। देखो ऐसा कुछ लाइन्स हमारा कोइंसिडेंस होता है, इसके अनेक वैल्यू मिलेंगे, मतलब ढेर सारे वैल्यू, इनफाइनाइट मेनी वैल्यू मिलेंगे। इसलिए क्या होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यह क्या होगा
द लाइन्स आर को इंसिडेंस, ठीक है। और लाइन्स क्या हो गया, को इंसिडेंस, ठीक, समझ में आ गया। यहाँ समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ लिख देते हैं को इंसिडेंट, ठीक, हमारा क्या हो गया है आंसर। समझ में आ गया सबको। अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट वाले पे। हमारा पार्ट 3 का इक्वेशन क्या क्या दिया है, 6x - 3y + 10 = 0, यह इक्वेशन फर्स्ट है। 2x - y + 9 = 0, यह हमारा इक्वेशन सेकेंड है। यहाँ से हमको a1 और a2 वैल्यू निकालो पहले। a1 6/a2 2, b1/b2 की वैल्यू निकालना हमको है -3 - 1, c1/c2 10/9। समझ में आ गया। देखो 2 3 जा यानी कि 3 हो गया, माइनस माइनस कट गया, ये भी 3 हो गया, यानी कि a1/a2 = b1/b2। ये तो आपस में इक्वल है। देखो यहाँ 3 होगा, यहाँ पे भी 3 बचा है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, इक्वल टू c1/c2 इक्वल नहीं है, ठीक। इस प्रकार की इक्वेशन को हम क्या बनाएंगे, क्या बोलेंगे, जब हमारा a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो कैसी लाइन्स होगी, पैरेलल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स हो गया, ठीक। इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, हम पढ़ चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स, ठीक, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हमने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया अच्छे से। जिसको समझ में ना आया हो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है या फिर वापस से इस वीडियो को चला के देख सकता है, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। थैंक यू।